मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे संस्कृत, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था संधि। और संधि में अपन स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। अब चलेगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो स्वर के पीछे चलने वाली दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? जो स्वर के पीछे दो बिंदी चलती है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे कि ये देखो, जैसे राम है, अब मैं प्लस ए है इसमें, और ए के पीछे चल रही है दो विसर्ग, यानी कि स्वर के पीछे चलने वाली दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करना क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। यानी कि विसर्ग के स्थान पर संधि कार्य करना ही क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। या तो विसर्ग का लोप हो जाता है या विसर्ग आ जाती है, तो वहाँ कौन संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि में निम्न कार्य होते हैं, जैसे कि अपन मुख्य तौर पर मतलब ऊपरी अपन इनका क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। जैसे कि पहली आती है अपने सत्व विसर्ग संधि। कौन सी आती है? सत्व विसर्ग संधि। जहाँ विसर्ग का स हो जाता है, जहाँ विसर्ग का स हो जाए या स का विसर्ग हो जाए, जहाँ विसर्ग का स बन जाए या स का विसर्ग बन जाए, तो उसे कौन संधि कहते हैं? सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा रखा है, नमः प्लस ते, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ रहा है? आधा स, नमस्ते, और आधे स के स्थान पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि होगी। और इसको बाद में अपन विस्तार से भी एक एक को लेकर के विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी अपन मुख्य तौर पर देखते हैं कि सत्व संधि किसे कहते हैं, ऋत्व संधि किसे कहते हैं। तो सत्व संधि वह संधि जहाँ विसर्ग के स्थान पर आधा स आए या आधे स के स्थान पर विसर्ग आए, तो उसे कौन संधि कहते हैं? सत्व संधि कहते हैं। ऋत्व संधि जहाँ विसर्ग का र बन जाए या आधे र का विसर्ग हो जाए, तो वहाँ कौन सी संधि होगी? ऋत्व संधि होगी। कौन संधि होगी? ऋत्व संधि होगी। उत्व विसर्ग या स्वादि संधि। उत्व विसर्ग या स्वादि संधि में क्या होता है? आधा स या विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ बन जाए, या ऊ का आधा स या विसर्ग बन जाए, वहाँ कौन सी संधि होगी? उत्व या स्वादि संधि। जैसे कि मनस प्लस रत है, मनोरथ है। मनस प्लस रत है, मनोरथ है। अब देखिए, विसर्ग का लोप होता है, वहाँ पे भी विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि अतः प्लस एव। अब इस विसर्ग का यहाँ पर से क्या हो गया? लोप हो गया, दोनों को एक ही मिला करके लिख दिया। तो यहाँ कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। यानी कि जहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाए या विसर्ग आ जाए, वहाँ कौन संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग लोप दीर्घ संधि, यानी कि विसर्ग का लोप भी हो जाए और जो पूर्व वर्ण है वह दीर्घ हो जाए, वहाँ पे भी क्या होती है? विसर्ग लोप दीर्घ संधि होती है। जैसे कि देखो, हरि है प्लस रम्य। हरि है, विसर्ग आ रहा है और इससे पहले छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा किस में बदल गई? बड़ी ई की मात्रा में बदल गई, हरि रम्य। तो अपन ने अभी ये देखा कि विसर्ग क्या होता है और विसर्ग संधि का कार्य कहाँ होता है और इसके कौन कौन से भाग हैं जो अपने समझने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो अब अपन इसके आगे इनके एक एक को लेकर के विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।